7 जनवरी साल 1943। मैनहट्टन के न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में अचानक ही एक व्यक्ति की लाश मिलती है। लेकिन इससे पहले किसी को कुछ पता चल पाता, उससे पहले यहाँ पर FBI आ जाती है और उस व्यक्ति के रूम की तलाशी लेने लगती है। इस रूम में FBI को बहुत सारे साइंटिफिक नोट्स और इन्वेंशंस की बुक्स मिलती हैं। ऐसे इन्वेंशंस जिनकी मदद से किसी भी युद्ध को जीता जा सकता था। याद कीजिए कि साल 1943 एक ऐसा समय था जब पावरफुल कंट्रीज एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट साधारण से व्यक्ति के होटल रूम में जाकर आखिर छापा क्यों मारेगी? क्या ये मरा हुआ इंसान सच में एक साधारण व्यक्ति था? उस दिन होटल रूम में जिसकी लाश मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला थे। आज दुनिया भर में हर किसी को निकोला टेस्ला का नाम पता होगा। इलेक्ट्रिसिटी और करंट के फील्ड में उन्होंने जो योगदान दिए हैं उसकी मदद से आज पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन आज मैं उन इन्वेंशंस की बात नहीं करूंगा जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। आज मैं निकोला टेस्ला के उन रहस्यमय इन्वेंशंस की बात करूंगा जिन्हें पूरी दुनिया से छुपाया गया था और आज भी उन्हें छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। द डेथ रे। निकोला टेस्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी रचनात्मकता की तारीफ उनके बुढ़ापे में भी की जाती थी। बहुत हद तक उनको दुनिया को देखने की नजर उनके पिता ने सिखाई थी। उनके पिता कड़े तौर पर मानते थे कि जंग से किसी भी चीज का हल नहीं निकल सकता। कुछ ऐसी ही सोच निकोला टेस्ला की भी थी। एक बार निकोला टेस्ला ने अपने मन में ठान लिया था कि वो एक ऐसा आविष्कार करेंगे जिसकी मदद से दुनिया में हो रही हर एक तरह की जंग को रोका जा सके। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जिससे जंग के बारे में सोचते ही हर एक देश की हालत डर के मारे खराब हो जाए। साल 1931 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकोला टेस्ला ने अनाउंस किया था कि उन्होंने एक ऐसा अनोखा ऊर्जा का स्रोत बना लिया है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। जब उनसे पूछा गया कि इस एनर्जी सोर्स का नेचर क्या है तो उन्होंने कहा कि ये आइडिया अचानक ही मेरे दिमाग में आ गया था और ये एनर्जी सोर्स बिल्कुल ही नई जगह से निकलकर दुनिया के सामने आएगा। साल 1934 एक ऐसा समय था जब यूरोप में जंग होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। निकोला टेस्ला अभी भी अपनी इस नई खोज पर काम कर रहे थे कि तभी अचानक न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि निकोला टेस्ला ने डेथ बीम नाम के यंत्र का आविष्कार कर लिया है। यह यंत्र हवा से पदार्थों को खींचकर आकाश में तेज गति से एक विनाशक रोशनी को छोड़ेगा। ये डेथ बीम हजारों हवाई जहाजों को 300 किलोमीटर की दूरी से भी मार गिराने में सफल होगा। टेस्ला का मानना था कि इस इन्वेंशन की मदद से वो हर एक देश को सुपर पावर बना देंगे और जंग अपने आप रुक जाएगी। लेकिन अभी तक निकोला टेस्ला का ये इन्वेंशन केवल कागज तक ही सीमित था। उन्हें दुनिया के सामने इसका प्रोटोटाइप बनाकर दिखाना था। अब परेशानी ये थी कि इस मशीन को बनाने के लिए टेस्ला को फंड की जरूरत थी। टेस्ला उस वक्त के प्रभावशाली व्यक्ति जेपी मॉर्गन के पास गए, लेकिन जेपी मॉर्गन ने उनके इस एंटी वॉर इन्वेंशन को फंड करने से सख्त मना कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और साल 1937 आ चुका था और युद्ध की स्थिति और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। टेस्ला को अब भी अपनी मशीन के लिए फंडिंग नहीं मिल रही थी। तभी उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी मशीन के डिटेल्ड डायग्राम्स को कुछ देशों को भेजना शुरू कर दिया। इन सभी देशों में सोवियत यूनियन डेथ बीम की इस शक्ति में सबसे ज्यादा इच्छुक था। साल 1937 में टेस्ला ने अपने प्लान को एमटॉर्ग ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को सुनाया, जो कि सोवियत नेशन की ही एक कंपनी थी। इसके 2 साल बाद साल 1939 में डेथ बीम के पहले स्टेज की टेस्टिंग सोवियत यूनियन में की गई थी। टेस्ला इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे कि उनका ये यंत्र केवल डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल हो। उनके इस यंत्र को पावर प्लांट्स की जरूरत थी जिनकी मदद से वो आकाश को स्कैन करके दुश्मनों के हवाई जहाजों को ढूंढ सके। इस यंत्र से निकलने वाली रोशनी करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर तक जा सकती थी और ये केवल एक सीधी लाइन में ही हमला कर सकती थी। किन्हीं रहस्यमय कारणों की वजह से उनके इस यंत्र का कभी भी जनता के सामने प्रदर्शन नहीं किया जा सका। टेस्ला यूएफओ एंड एंटी ग्रेविटी मशीन। हाल ही में निकोला टेस्ला के एक पेटेंट को रिलीज किया गया था जिसमें विस्तार से एक मशीन के बारे में लिखा हुआ है। ये मशीन बिल्कुल आज के जमाने के यूएफओ की तरह दिखती है। 2 लोग इस स्पेसशिप में बैठकर एक फ्लैट स्क्रीन को देख रहे हैं और इस यूएफओ को कंट्रोल कर रहे हैं। ये यूएफओ पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे केवल अंदर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। टेस्ला के इस पेटेंट की विश्वसनीयता विवाद का विषय बनी हुई है। साफ तौर से लोग इस मुद्दे पर 2 गुटों में बटे हुए हैं।
एक जो इस पर यकीन करते हैं और दूसरे जो इन बातों को बेतुका कहते हैं। लेकिन अगर ये पेटेंट सच है तो कहीं न कहीं अमेरिका की गवर्नमेंट साल 1900 की शुरुआत से ही यूएफओज को बनाने की कोशिश में लगी हुई है। टेस्लाज आर्टिफिशियल टाइडल वेव। वैसे तो किसी भी देश की वायुसेना उसकी असली शक्ति को आंकने में मदद करती है, लेकिन टेस्ला के समय में नौसेना बल वो ग्रुप थी जिसकी मदद से दुश्मन देशों की शक्ति को नापा जाता था। इस बात को ध्यान में रखकर टेस्ला ने ऐसी मशीन बनाने की सोची जो सीधा समुद्र की लहरों को ही कंट्रोल कर सके। अपने बहुत सारे लेटर्स के जरिए निकोला टेस्ला ने इंफॉर्मेशन दी कि वो किसी भी देश की नौसेना को अपने इस आविष्कार से खत्म कर सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक कई सौ हवाई जहाज ऐसे यूनिक तरह के बॉम्ब्स समुद्र के अंदर छोड़ेंगे जो पानी के अंदर जाते ही बड़े बड़े बबल्स बनाने की क्षमता रखते हों। इनकी मदद से करीब 100 फीट तक लंबी लहरों को जन्म दिया जा सकता है, जो किसी भी जहाज को डुबाने के लिए काफी है। टेस्ला के मुताबिक ये लहर करीब 1 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल कर पाएगी। बदकिस्मती से इस आविष्कार की जानकारी केवल टेस्ला के लेटर्स तक ही सीमित है। आज तक इन उपकरणों के साइंटिफिक पेपर्स नहीं मिले हैं जिसमें इस आविष्कार का कोई चित्र हो। इस हथियार का आइडिया अमेरिकन और रशियन मिलिट्री को बहुत पसंद आया था। जब साल 1940 में पानी के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेस्टिंग की जा रही थी, तब टेस्ला के इस आइडिया को भी ऑब्जर्व किया गया था। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। निकोला टेस्ला का मानना था कि वो एक ऐसा आविष्कार बना सकते हैं जो पूरी धरती को एक ग्लोबल माइंड की तरह बना देगा, यानी कि धरती पर रहने वाले सभी लोग एक उपकरण से कनेक्टेड होंगे। कहीं न कहीं ये इंटरनेट की भविष्यवाणी की तरह भी लगता है। टेस्ला का मानना था कि वो धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दे सकते हैं। वो एक ऐसा ट्रांसमीटर भी बनाना चाहते थे जो धरती की ऊर्जा को ग्रहण कर सके और हमारे सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को पावर दे सके। इस सपने को पूरा करने के लिए टेस्ला ने एक टावर का आविष्कार किया था जिसे द टावर ऑफ वर्डेनक्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये टावर सीधा धरती के आयनोस्फीयर से ऊर्जा को लेता था, जहां अनलिमिटेड अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। इस आविष्कार के लिए खुद बैंकिंग इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को अनलिमिटेड फंड देने की घोषणा की थी। निकोला टेस्ला का ये टावर बस अपने आखिरी चरण में था और जल्द ही इसके रिजल्ट्स दुनिया को दिखने वाले थे। लेकिन तभी जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करने का फैसला किया। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को बताया कि मार्कोनी नाम के एक वैज्ञानिक ने टेस्ला के इस आइडिया को चुरा लिया है और उसने इसका पेटेंट भी फाइल करवा लिया है। यानी अगर टेस्ला इस मशीन को चलाने में कामयाब भी हो जाते हैं, तब भी जेपी मॉर्गन को इसका फाइनेंशियली कोई फायदा नहीं होगा। कोई रास्ता दिखाई नहीं देने पर टेस्ला ने अपने अंडर कंस्ट्रक्शन टावर को जेपी मॉर्गन को दिखाया और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी और ने मेरे आइडिया को चुरा लिया है। सिर्फ कुछ ही दिनों में मैं पूरी दुनिया को बदलने वाला हूँ। लेकिन जेपी मॉर्गन केवल इस बात से चिंतित थे कि इस आविष्कार के बाद भी उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उन्होंने तुरंत टेस्ला को फंड देना बंद कर दिया और सिर्फ कुछ ही दिनों में टावर ऑफ वर्डेनक्लिफ को भी तोड़ दिया गया। टेस्ला ड्रोन टेक्नोलॉजी। माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला ड्रोन निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था। उन्होंने एक छोटी सी मैकेनिकल नाव बनाई जिसको एक ट्रांसमीटर डिवाइस की मदद से कंट्रोल किया जा सकता था। ये ट्रांसमीटर डिवाइस एक विशेष फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की काबिलियत रखती थी जिसकी मदद से उस बोट को कंट्रोल किया जा सकता था। अपने इस आविष्कार को उन्होंने साल 1898 में एक साइंस प्रदर्शन में इसको प्रदर्शित भी किया था। अपने इस तरह के आविष्कारों की वजह से निकोला टेस्ला मानते थे कि वो आगे चलकर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स बना सकते हैं। शायद निकोला टेस्ला के ऐसे ही आविष्कार उनकी मौत का कारण भी बने थे। उनकी मौत की खबर से पहले ही दुनिया भर में सबको पता था कि निकोला टेस्ला अपनी डेथ बीम पर काम कर रहे हैं, जो एक साथ 10,000 हवाई जहाजों को हवा से नीचे गिरा सकती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का तो ये तक मानना है कि निकोला टेस्ला असल में 7 जनवरी 1943 को नहीं मरे थे, बल्कि उस दिन उन्हें किडनैप कर लिया गया था। उनकी जगह एक हमशक्ल लाश को उस होटल में रख दिया गया था ताकि दुनिया भर में ये बात फैल जाए कि महान वैज्ञानिक